मारफा खातून, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई? सारी रात सो नहीं सकी। शहंशाह और शहजादे के बारे में सारी रात सोचती रही। क्या आपने सुना यारोस्लाव का घोड़ा उनके बिना वापस आ गया? आपको पता है इसका मतलब क्या है? इरेमी उन्हें बचाने के लिए सेना एकजुट कर रहा है। ऊपर वाला बहुत दयालु है। स्टेशा, क्या हुआ होगा उन्हें? क्या वो जिंदा होंगे? आप शहंशाह को जानती हैं मलिका। वो राख से उठ जाएंगे, आग से गुजर जाएंगे। शापित पोलोस्तेन कभी नहीं जीतेगा। तुम जानती भी हो इसका मतलब होता क्या है? जब घोड़ा खाली लौट आता है। नौकरों ने बताया कि तुम यहाँ हो। क्या ये सच है इरेमी? क्या है वो? भीड़ ने धज्जियां उड़ा दी। तुम अकेले उसे छोड़कर चले जाओगे? वो खुद मुझसे भीख मांग रही थी शहंशाह के पीछे जाने के लिए। वो बेवकूफ है। वो नहीं जानती कि वो लंबे समय तक अकेले नहीं बच पाएगी। मारी जाएगी वो। लेकिन शहंशाह ने उसकी भलाई के लिए कदम उठाया है। जिसने चोट पहुंचाई उसे सजा मिलेगी। हाँ, ये होना ही चाहिए। उनके भाषण के बाद से ही सभी लोग नरगिस का गला घोटना चाहते हैं। वो उसे मार डालेंगे इरेमी, और तुम ये जानते हो। तुम शहंशाह से नजरें कैसे मिला पाओगे? बस करो मारफा। मैं दिमागी रूप से सही हूं। मेरा पहला फर्ज है रूसी आवाम और उनके शहंशाह को बचाना है। मैं उन्हें बता दूंगा, अगर उन तक पहुंच पाया तो। ठीक है, मैं चलती हूं। तुम फैसला कर चुके हो। ये उसके लिए है क्या? हाँ, बिल्कुल। मुझे दो, मैं जाकर दे दूंगा। कम से कम अलविदा तो कह दूंगा। जरा रुको, ये चाबी ले जाओ। लोहार ने इसे सिर्फ मेरे लिए बनाया है। मैं इसे लोहे की बनवा दूंगा। पादरी फिलारेट, तुम जाओ यहां से। हमेशा खुश रहो। हाँ, अब आप बोलिए। यहाँ हमें कोई परेशान नहीं करेगा। महारानी, आवाम में गुस्सा और मलाल है। शहंशाह इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं, और लोग बिना शहंशाह के, बिना चरवाहे के भेड़ों की तरह होते हैं। हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं कि भेड़ कहाँ भगदड़ मचा सकते हैं। क्या अशांत लोगों की संख्या ज्यादा है? वसील उस वक्त शिक्षा दे रहे थे। उन्होंने रहम का जिक्र किया, पर लोगों ने उन्हें बोलने नहीं दिया। क्या वो चर्च में दंगा करते हैं? मैं यही तो कह रहा हूं। हमें लोगों को सजा देनी होगी, उनको जिन्होंने फादर वसीली को परेशान किया है। ऐलान करा दीजिए कि जो नरगिस के खिलाफ जाएगा उसको कैद खाने में डाल देंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते। अब वो अपनी सारी परेशानियों का जिम्मा नरगिस को दे रहे हैं। अगर आपने उसे बचाने की कोशिश की तो वो गुस्सा आपकी तरफ घूम जाएगा। बिल्कुल नहीं, शहंशाह के ऊपर कहीं। तो बताइए मैं क्या करूं? आपको उनकी बातों से मुतासिर हो जाना चाहिए। ये मान लो कि नरगिस के अंदर शैतान मौजूद है। मैं उनके द्वारा उसे मरने नहीं दूंगी। जब शहंशाह वापस लौटेंगे वो उसकी मौत के लिए मुझे दोषी ठहराएंगे। अगर वो वापस आते हैं तो
कोई किसी लड़की को नहीं छुएगा। शहंशाह ये हुक्म पहले ही दे के जा चुके हैं। तो फिर आपके कहने का मतलब क्या है? हम लोग उसके लिए आवाम का फैसला चुनेंगे, एक इबादत के लिए। और अगर वो जिद्दी और बेबाक होने लगी तो हम लोग उस पर जंतर मंतर करेंगे। कैसा जंतर मंतर? यूनानी उसे एक तरह से भूत भगाने का तरीका कहते हैं। मतलब इंसानी जिस्म से शैतान को बाहर निकालना। ये खतरनाक है। बिल्कुल नहीं। हम पहले उसे पाक साफ करेंगे, उसके बाद उससे कहेंगे कि वो मान जाए। बस यही एक तरीका है कि हम उसको दोज़ख की आग से बचा पाएंगे और हमारे शहंशाह को उनकी तय मौत से। डरो मत, मैं हूं। कैसी हो तुम? वो अच्छे से पेश आते हैं? रेड मिला की दासी ने कहा शहंशाह का घोड़ा उनके बिना ही रियासत में वापस आ गया है। क्या ये सच है? मैं जा रहा हूं, अलविदा कहने आया हूं। उम्मीद नहीं है कि मैं तुमसे फिर मिल पाऊंगा। ये तुम्हारे लिए। अपना ख्याल रखना। पियो इसे। मुझसे ये नहीं हो सकता राजकुमार। आपको मेरे साथ जो करना है कर लीजिए। बैठ जाओ। मुझे बताओ मैं कौन हूं? एहसान फरामोश? दया कीजिए राजकुमार, आप एहसान फरामोश नहीं हैं। लेकिन तुम वहां थे, तुमने अपनी आंखों से देखा मैंने कैसे अपने अब्बू को छोड़ दिया उन पगानों से मरने के लिए। घुटनों पर बैठ जाओ। दया कीजिए राजकुमार। घुटनों पर बैठो। अब तुम यहां नहीं जहन्नुम में जाओगे, क्योंकि एहसान फरामोशों की यही सजा होती है। राजकुमार, अपने सेवक पर दया कीजिए और मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए। राजकुमार, क्षमा कर दीजिए। चिंता मत करो, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, क्योंकि तुम ईमानदार इंसान हो और मैं एक बादशाह। बताओ मुझे, क्या मैं बादशाह की तरह दिखता हूं? सच बताना, मुझे बदमिजाज मत समझना। जब मैं छोटा था तो घोड़े से गिर गया था। एक शिकार पे मैं वहीं पड़ा था। दर्द से सांस भी नहीं ले पा रहा था और ना हिल पा रहा था। मेरा बाप मुझ पे चिल्लाया, उठो, पकड़ो। उसको मुझ पे जरा भी रहम नहीं आया।
वो मुझसे नाराज था। अम्मी वहां नहीं थी। फिर मेरे पास यारोस्लाव आए, मुझे उठाए और मेरे बालों को पकड़ा, मुझे घसीटते जानवरों की तरह लेके गए। उन्होंने कहा, तू लुटेरों की तरह दिखता है, सावधान रहना। अगर तुम लूटने जा रहे हो तो मैं फिक्र नहीं करूंगा कि तुम मेरे बेटे हो और तुम्हें फांसी दे दूंगा। चले जाओ, यहां से दूर चले जाओ। या खुदा, तूने मुझ पे रहम क्यों किया? क्यों किया? जाओ, बाकियों को जगाओ, यहां से निकल चलते हैं। ये एक शापित जगह है। मैंने कहा ना उठो। पी कर बहरे हो गए हो क्या? ईश्वर का फरिश्ता। महान खान, बुलाया आपने? क्या हमारी फौज तैयार है? बिल्कुल। तुम्हारा ध्यान कहां था मेंगू तिमूर? हमने सुना है कि तुमने अपनी तालीम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरी रखैल वो रूसी राजकुमारी जिस पे महान खान ने अपनी दया दिखाई थी, वो मौत के कगार पे थी। फिलहाल वो कैसी है? खुदा की रहमत, मौत ने उसे बख्श दिया। मुझे लगता है उसकी मिजाज पुरसी में तुम्हें ज्यादा खुशी मिलेगी। मैंने अपना फैसला कर लिया है। नोगाई, हुलागू के खिलाफ लश्कर तुम्हारे हुक्म पे चलेगा। शुक्रिया महान खान। और तुम मेंगू तिमूर यहीं रहोगे और तुम खुद को एरादान के हवाले कर दोगे। कायर मेरे लश्कर में नहीं रह सकते, फिर चाहे वो खान ही क्यों ना हो। फिलहाल तुम अपनी जायदाद और हरम रख सकते हो, और अपने आप को हवाले करने के बदले मैं तुम्हें दूसरा मौका दूंगा। तुम हमारे महल में किस्से कहानी सुनाओगे और दूसरी रियासतों के खतों को इकट्ठा करोगे। तो आखिर में तुम वही करोगे जो तुम पसंद करते हो खान। आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि महान खान मुझे माफ कर दें? मेरी मुआफी? मेरे पास तुम्हें माफ करने के लिए कुछ भी नहीं है मेंगू। तुमने ये खुद कबूल किया है कि तुम जंग के लायक नहीं। मुझसे गलती हो गई, रहम कीजिए। जंग पे जाने के लिए मुझे नेतृत्व करने का एक मौका दीजिए। मैं अपना गुनाह खून से धो दूंगा। तुम बातें अच्छी कर लेते हो मेंगू। इस पर भी एक शायरी लिखो। वो दिन मेरे लिए शापित था जिस दिन मैंने तुम्हारी बात सुनी। अगर मैंने ऐसे एक मर्द को गलत सलाह दी जो मेरी जिंदगी और मेरे लिए सब कुछ है, तो ये मैंने खुद को ही तबाह किया है। खान ने सेना का नेतृत्व नौगाई को सौंप दिया। क्या आप खान के झांसे में आ गए? ऐसा पहले भी हुआ है। वक्त गुजरेगा, वो वापस तुम्हारे पक्ष में लौट कर आएगा।
हुलागों के खिलाफ अभियान से खान ने मुझे हटा दिया। अब मैं कुछ नहीं हूं, एक खाली जगह के सिवाय। यहां तक कि नोगाई भी मेरे रुतबे पे हंसा, और मैं महान खान का भतीजा। खान के गिनती के दिन बचे हैं। जल्दी आपका वक्त शुरू होगा और फिर जिन्होंने भी आपका मजाक उड़ाने की हिम्मत की है उन्हें दिखा देना। सत्ता की लड़ाई में सेनाएं कभी भी मेरा समर्थन नहीं करेंगी। ये तो इस पर निर्भर करता है कि वो सैनिक किसके होंगे। मैं कहती हूं हुलागू के साथ मिल जाओ, फिर फारसी लोग खान का सिंहासन आपको देना उचित समझेंगे। एक शिक्षित इंसान एक बहरे की तुलना में बातचीत करने में ज्यादा सक्षम होगा। जनरल के लिए हुलागू हमेशा के लिए दुश्मन ही रहेगा। मेंगू के साथ सौदा? लगता है बीमारी के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अच्छा होगा मेरे आशियाने से दफा हो जाओ। अभ्यास होने के बाद सैनिकों को सब कुछ तय करना चाहिए। मेरे पास एक अच्छी खबर है दोस्तों, उन्होंने निकोलका को बख्श दिया। सच में मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। वो बहुत खुशनसीब है। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, फौज का सबसे बेहतरीन योद्धा ही चुना जाएगा। बाकी अपने पैसे और घोड़े गवा देंगे, और इस बारे में मैंने तुम्हें पहले ही इत्तला कर दिया था। चलो तैयार हो जाओ। निकिता, तुम ये क्या कर रहे हो? फौज मुबारक हो। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? हमने एक सौदा किया था। क्या तुम्हें अपने चेहरे पे ज्यादा नाज है? हाँ? शांत हो जाओ। अगर मैं डर गया होता तो लड़ाई के लिए कभी नहीं जाता। साफ तौर पर वो हम रूसियों को पहले भेजना चाहते हैं। नहीं, हालांकि तुम नहीं, वो भूरी आंखों वाला शैतान नोगई तुम पर एहसान करता है। मैं उसके एक कर्ज से दबा हूं। और वो किस तरह का कर्ज है? वो लड़का निकोल्क, इसीलिए बख्श दिया गया क्योंकि मैंने नोगाई से उसके पक्ष में बात की।
उसकी जान बख्शने के लिए। और अब मुझे कैसे भी नोगाई का वफादार योद्धा बनना होगा और युद्ध में जाना होगा। क्या? सेम्योनिच? क्या हुआ सेम्योनिच? वैद्य को बुलाओ, जल्दी जल्दी करो। रहने दो, मुझे किसी वैद्य की जरूरत नहीं। तुमने खान से बात कर ली? युद्ध का नेतृत्व कौन करेगा? तुम्हें नहीं पता है क्या? तुम्हें तो हर बात की खबर होती है। तुम सही थी हर मामले में। तुम्हें हुआ क्या है मेंगू तिमूर? उसने नोगाई को चुना? हाँ, वो हुलागू के खिलाफ सैनिकों का नेतृत्व करेगा। तुम जानते हो उसका क्या मतलब है? खान तुम्हें बताना चाहता है कि तुम इस काम के लायक नहीं हो। लानत है तुम पर। कम से कम खान ने तुम्हें आजाद तो छोड़ दिया। अभी तक नहीं, लेकिन बर्क तरक्की पसंद नहीं करता। तुम तुरंत मौलाना अजहर के पास जाओ। वो मेरे खिलाफ है, लेकिन वो तुम्हें कोई ना कोई बात जरूर बताएगा। कहाँ जा रहे हो? उसे रोको मत, जाने दो उसे। आखिर हुआ क्या सीमांच? मुसीबत नात्सिया युद्ध में जा रही है। वो कहती है वो सेनापति के कर्ज में डूबी है। कहती है वो उसकी सेवा करेगी। निकोलका को उसने बचाया है, इसलिए। खान ने उसको बख्तियार के कहने पे बख्शा है। उस बख्तियार ने मुल्ला से कहा और फिर मुल्ला ने तो उसके पास जाओ। बख्तियार आगा, मुझसे बात मत करो। मुझे मेरे रिश्तेदार के बारे में बात करनी है, बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना, नहीं। मुझे क्या करना चाहिए मौलाना साहब? अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। ऊपर वाला तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। इंतजार करना सीखो। बूढ़े और बीमार बर्क की तौहीन उतनी डरावनी नहीं है। आने वाले वक्त के बारे में सोचो। अगर रूसी राजकुमारी को मेरे लिए नहीं लाया गया होता तो मुझे वैसा अपमान नहीं झेलना पड़ता। मैं तुम्हारे लिए खान से बात करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे कुछ वादा करना होगा। जो कहना है कहिए। तुम अपनी माँ और उस खातून की बात सुनना बंद कर दो।
सीमांश ने मुझे बताया कि तुम सैनिकों के द्वारा बुलाई गई थी। चिंता मत करो, मैं बख्तियार से भीख मांगूंगा, नगोही से बात करूंगा। तुम हमारे साथ चलो। देखो मेरी बात सुनो इवान, मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मैं नोगाई की कर्जदार हूँ। अगर तुम किसी की कर्जदार हो तो वो है मेरे बच्चे। मैंने उससे वादा किया है इवान, वो भी निकोल को बचाने के बदले में। नोगाई का इससे क्या लेना देना? उस लड़के को बख्शने के लिए मुल्ला ने खान को मनाया था। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अगर मैं ये नहीं करती तो खान उसकी जान बख्शने के लिए एक बार भी नहीं सोचता। सच कहूं तो मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरी बेगम बनने से ज्यादा जरूरी हम लोगों का परिवार बनना है। वापस घर लौट जाओ और हमारे लोगों को वापस ले जाओ। तुम और हमारे बच्चे मेरे लिए दुआ करना। मैं उनके पास तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नोगाई, निकोलिका को छोड़ने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं तहे दिल से। हम उसके बिना नहीं रह सकते थे। बहुत बहुत शुक्रिया, उसने चित्रकार के लिए कहा। तुम बहुत ज्यादा नेक दिल हो और अंत तक ऐसे ही बने रहना। निकिता को हमारे साथ सराय बतू जाने दो। तुम्हें पता है वो बहुत ही नाजुक है। तुम अपने रिश्तेदार को अच्छी तरह से नहीं जानते हो। वो बहादुर और चालाक भी है और बहुत बेहतरीन निशानेबाज भी। मुझे पैसे मिलेंगे, वो सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। मुझे पैसों की जरूरत नहीं। निकिता की तबीयत ठीक नहीं है। सच कहूं तो वो जाने के मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं। तुम मुझसे रहम की भीख मांग रहे हो, वो मैं नहीं दे सकता। मैंने वही किया जो उस योद्धा ने वफादारी में हासिल किया है, पर मुझे लग रहा है मैंने गलती कर दी। तुम्हारा भाई मारा जाएगा और उसके साथ 10 रूसी भी। इस बारे में अच्छी तरह से सोच लो, यही यहाँ का कानून है। चलो भाग चलते हैं, अभी के अभी। मैं ये नहीं कर सकती और तुम ये कर नहीं पाओगे। तुम ये क्या बोल रही हो? उनको छोड़ना जो तुम पर भरोसा करते हैं। देखो वो भाड़ में जाए। वादा करो मुझे नहीं भूलोगे। अगर तुम घर वापस गए तो सिर्फ ऐसी लड़की से निकाह करना जो हमारे बच्चों को संभाल सके। अब जाओ तुम। जाओ। रुको, रुक जाओ। ये रहा वो, पकड़ो इसे। तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी? ले चलो, छोड़ो मुझे, चलो। इसे मस्जिद के अंदर ले चलो। चलो, चलो। छोड़ दो। शांत हो जाओ। तातर को लाया जा रहा है। कोई भी अगर उसे बद्दुआ देगा या उस पर पत्थर फेंकेगा तो उसे कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। समझ में आया ना सबको? महारानी, मिरोन किसी को बुला रहा है। क्या आप जाकर लोगों से बात कर सकती हैं? चलो उस बेचारी लड़की के लिए प्रार्थना करते हैं जिसकी रूह को शैतानों ने अपने पंजे में दबोच लिया है।
या ऊपर वाले हिफाजत करना उस हमें दुआ करने की जरूरत नहीं, हमें ये पता लगाना है कि वो डायन है कि नहीं। हाँ सही कहा, बिल्कुल सही। चुप हो जाओ। रियासत के लोगों, रहम करो रहम। पहले तुम सब रहम के बारे में सोचो। कब तक रूस की आवाम उस डायन की वजह से ज्यादतियां सहती रहेगी? हमें सौंप दो। पत्थर फेंकना बंद करो, अपने दायरों को मत भूलो, समझ गए? महारानी, वो शांत नहीं होंगे। उसे फ्लोरेट के हवाले कर दो। रियासत की आवाम झील के पास क्रॉस बना रही है डायन के लिए। वो लोग उसे डुबाना चाहते हैं। तुम्हें कैसे पता? मैंने सुना। स्टेशा और ओस्तियार उसके बारे में बात कर रहे थे। तुम इसे पूरा करो। राजकुमार बोरिस यहाँ आए हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। उन्हें बुलाओ। आपने नरगिस के बारे में क्या फैसला किया है? फादर ने कहा है कि वो उसे नदी के पार लेकर जाएंगे। सबके सामने उसका पश्चाताप होगा। उसके अंदर से भूत भगाकर उसको पाक किया जाएगा। शायद तब आवाम शांत हो जाए। जरूर, जैसे किसी भूखे बच्चे को नमकीन सूप दे दिया गया हो। रियासत में दंगा हो गया है। शहंशाह के बंधक बनने या मर जाने की अफवाहें हैं और आप उसकी शुद्धि के लिए कपड़े देना चाहती हैं। तातर लड़की जिसको आवाम हर चीज के लिए दोषी मान रही है। मैं सिर्फ अपने शौहर के बताए रास्ते पे चल रही हूँ, जो शायद अब जिंदा भी ना हो। वो जिंदा है। मैंने एक सपना देखा था, शहंशाह जिंदा हैं और वो जल्द घर आएंगे। लेकिन जब वो यहां नहीं है तो लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। आप महारानी हैं और हर चीज की जिम्मेदारी आप पर है। आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे एक बार उसे यहां लाने दीजिए। वो इस महल में नहीं रह सकती। वो यहीं रहेगी जब तक कि मैं कोई फैसला नहीं कर लेती।
जल्दबाजी मत करो। तुम्हें पहले ही देर हो चुकी है। ये तुम्हें कहाँ से मिली? ऐसा क्यों किया तुमने? क्या मैं कोई नीच दासी हूं? तुम एक नीच दासी बन जाओगी जब मैं महारानी को ये बताऊंगी कि तुमने उनके हुक्म का पालन नहीं किया है। दफा हो जाओ अब। ये पहन लो। पर क्यों? महारानी का हुक्म है। मुझे नहीं पहनना। फिर मैं सैनिकों से कहूंगी वो जबरदस्ती तुम्हें ये पहना दे। वो तुम्हें तब तक पहनाएंगे जब तक तुम ये पहन नहीं लेती। इसमें क्या है? इसमें क्या है मैं नहीं जानती। चमड़ी और हड्डियां होंगी। स्टेशा खातून, क्या आप उन्हें बाहर भेजेंगी? अल्लाह इसकी बुरी आत्मा को निकाल कर इसके गुनाहों को माफ कर दीजिए। इस पर रहम कीजिए, इस पर रहम कीजिए। जाने दो, छोड़ दो मुझे, जाने दो यहाँ से। चुपचाप इसे चूमो लड़की। नहीं, मैं नहीं करूँगी। फेंक दो इसे, फेंक दो इसे पानी में। ये डायन है। उसे पानी में मत फेंको, रहम करो। ये सबको तुम लोग ये गलत कर रहे हो। इसने सबको बर्बाद कर दिया है। मत जिंदा छोड़ना इसे। दूर हटो, दूर हटो, जगह दो, दूर हटो, हटो, हटो यहाँ से, दूर हटो, हटो यहाँ से, दूर हटो। हाथ दो, हाथ दो, उठाओ इसे। एक तरफ हटो, हमें जाने दो। हटो सब एक तरफ। ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप जाग रही हैं मेरी मलिका? क्या हुआ उसके साथ? वो शापित डूब नहीं पाई। डूब नहीं पाई मतलब? क्या उसे पानी में फेंक दिया गया था? उसके गले में एक पत्थर बांधकर। तो वो जिंदा कैसे बच गई? पता नहीं कैसे बच गई। जब वो बाहर आई तो लोगों की सांसें फूलने लगी। तो वो जिंदा है?
मुझे तो खुश होना चाहिए ना, और मैं नाराज हो रही हूँ। मुझे भी। मुझे लगा आखिरकार हमें उस डायन से छुटकारा मिल गया, पर ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगा अब मेरी महारानी चैन की नींद सो पाएंगी। चुप हो जाओ स्टेशा। शुक्र है कि वो लड़की बच गई, वरना मेरे शौहर मुझे माफ नहीं करते। अगर राजकुमार बोरिस और उनके आदमी तलवार और कोड़े के साथ नहीं आए होते तो लोग उसे तब तक डुबोते जब तक वो डूब नहीं जाती। राजकुमार बोरिस? वो हैं कहाँ? वो खाना खा रहे हैं। उन्हें अपना दिमाग शांत करने की जरूरत है। शबा खैर महारानी। आप लोग बाहर जाएं। मुझे पता चला है कि नरगिस को डुबाने की कोशिश की। रेडमिला, आप भड़काने वाली पर अमल कर सकती है। आप हर किसी को कोड़े मारने का हुक्म दे सकती हैं, लेकिन आप लोगों को इससे निकालने में कामयाब नहीं होंगी। तुमने कहा था कि तुम उसे यहां से दूर ले जाओगे। हाँ बिल्कुल, आप हुक्म दीजिए। क्या तुम कसम खाते हो कि उसे कुछ नहीं होगा? जब तक मुझ में जान है मैं कुछ नहीं होने दूंगा। कसम खाओ, ऊपर वाले की कसम खाओ कि उसे कुछ नहीं होगा। इससे बेहतर महसूस होता है तो मैं वादा करता हूं। मैं खुद उससे बात करूंगी। क्या तुम सब लोग तैयार हो? हम लोग सुबह सुबह निकलेंगे। बख्तियार, इन बेवकूफों से कहो कि मुझे खोल दें। इसे बंधा हुआ ही छोड़ दो। तुम गंदी नाली के कीड़े हो। ये भी उसके साथ जाएगा। कैसे हो भाई लोग? मुझे लगा कि मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। निकिता तुम्हारी वजह से जंग में गया है। वो क्यों? उसने मेरे लिए ऐसा क्यों किया? यही तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं, जबकि उसने तुम्हें आजाद कराने की दुआ की। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। मुझे माफ कर दो इवान। थोड़ा करीब आओ। इवान, दफा हो जाओ। सेम्योनिच, क्या तुम सुन रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें?
सेम्योनिच, मेरे करीब मत आओ, तुम भी बीमार हो जाओगी। सेम्योनिच, क्या हुआ है तुम्हें? ऐसा लगता है मेरी मौत का वक्त आ चुका है। मैं बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं हूँ। दुख की बात यह है कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अपनी फिक्र किए बिना। मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हारी देखभाल का वादा किया था। तुमने वादा पूरा किया? तुम यहाँ हो, तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। मैं यही हूँ सेम्योनिच, सेम्योनिच, मैं यहीं पर हूँ। तुम वादा करो मुझसे कि तुम अपने घर वापस जाओगी। ऊपर वाले की कसम खाओ। मैं वादा करती हूँ। मैं कैसे देख पाऊंगा तुम्हारे पिता की आंखों में जब मैं वहां ऊपर उनसे मिलूंगा? मैं वादा करती हूँ। बहुत अच्छे मेरी गुड़िया। मैं तुम्हारे घाव के लिए दवा लेकर आई हूँ। स्टेशा ने बताया कि पानी में गिरने के बाद तुम्हें ठंड लग गई है। मेरा मतलब जब तुम्हें तालाब में डाल दिया गया था उसके बाद। आप ही ने लोगों से कहा था मुझे तालाब में डालने के लिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे ये जान के खुशी हुई कि तुम जिंदा हो, लेकिन ये मेरे बारे में नहीं है। लोग एक औरत को मारना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि वो औरत डायन है। अगर मौत से बचना चाहती हो तो एक शर्त है, तुम्हें ये रियासत छोड़नी होगी। मुझसे जो हो पाएगा करूंगी, मैं ये तुमसे वादा करती हूँ। और जब शहंशाह वापस आएंगे तो तुम्हें खुद बुला लेंगे इस रियासत में, और वो ही तुम्हारी तकदीर का फैसला करेंगे। सुजदल के पास एक जगह है, राजकुमार बोरिस तुम्हें वहां ले जाएंगे। नहीं, उनके साथ नहीं। क्या उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया? वो बहुत बुरे इंसान है। हो सकता है। वो किसी लड़की को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो यारो सलाब की देखभाल में रहा है। मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। सुबह होने से पहले तैयार हो जाना।